एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, उसका रुख यहां पर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हुई। जी हां, बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीसीएस की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे हैं। ये जानकारी और बेहद महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी क्योंकि बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे हैं और अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की यह बैठक हुई है और बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है वो भी यहाँ पर जानेंगे, क्योंकि कल भी ये बैठक जो है वो हुई थी और अफगानिस्तान में फंसे जो भारतीय हैं और जो हालात वहां पर बने हुए हैं उस पर लगातार नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि अभी भी कई भारतीय जो हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं, जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं करवा पा रहे हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, और ऐसी दिशा में उनकी वतन वापसी, सुरक्षित वतन वापसी किस तरीके से करवाई जाए और किस तरीके से उन्हें उनके साथ संपर्क साधा जाए, इसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर की जा रही है और किस तरीके से उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए। फिलहाल आपको बता दें, इन तमाम पहलुओं को लेकर सीसीएस बैठक यहाँ पर की गई, क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि हर भारतीय की सुरक्षित वतन वापसी यहाँ पर सुनिश्चित की जाए। उनसे संपर्क यहाँ पर किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय की तरफ से लगातार संपर्क यहाँ पर किया जा रहा है। वरिष्ठ संवाददाता कविता जोशी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, सीसीएस की बैठक जो है हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ रहा है आज की इस बैठक में? कविता, देखिए, सीसीएस की बैठक अब से थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गई है अंजलि। एक अपडेट ये है और दूसरा अपडेट ये है कि सीसीएस की बैठक में पूरे जो अफगानिस्तान में बने हुए ताजा सुरक्षा हालात हैं और वहां फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने सभी के साथ सीसीएस के जो मेंबर्स हैं चर्चा की है। एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें पूरा अपडेट दिया है कि क्या सिचुएशन है और किस तरह का, और सरकार ने एक तरीके से प्रधानमंत्री ने जो हमारा जो इवैक्यूएशन प्लान है, जो अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको वापस लाने का, उस पर जो है प्रधानमंत्री ने पूरी ब्रीफिंग ली है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने पुरजोर ढंग से ये कहा है कि भारत सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है भारत के नागरिकों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने के लिए। उसके लिए जो भी कदम जरूरी जो है वो उठाए जाने चाहिए, वो अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से बैठक में, चाहे वो एनएसए हो चाहे वो विदेश सचिव हो, सभी को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर भारतीय की सरकार ये कोशिश करेगी कि हर भारतीय को सुरक्षित निकाला जाए, सेफ निकाला जाए अफगानिस्तान से, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया है कि जो डेटा की जो बात हो रही है कि कितने लोग अफगानिस्तान में हैं, उसको भी जो है पूरी तरीके से विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तमाम जो अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, चाहे वो वायुसेना के एयरक्राफ्ट के जरिए आ रहे हो, कुछ भी हो, तमाम लोग समन्वय बना करके वो डेटा जो है उसको गैदर करें। क्योंकि अभी भी मतलब हम ये कहें कि सरकार की तरफ से पिछले दिनों संसद में कहा गया था कि 1500 के करीब लोग जो है अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उसमें ज्यादातर वो लोग थे जिनका डेटा सरकार के पास था। लेकिन जो वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो जानकारी आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे नागरिक हैं जो अभी परेशान हैं, चिंता में हैं। उनको ये डर सता रहा है कि कहीं अफगानिस्तान में जो तालिबान के लड़ाके हैं वो उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं या उन्हें जान से ना मार दें, इस तरह के जो चिंतापूर्ण हालात हैं। तो उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर एक तरफ तो प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है कि भारत सरकार ये पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है इस ऑपरेशन को चलाने के लिए, अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए, और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो आना चाहते हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे। और दूसरी तरफ अपने अधिकारियों को भी ये साफ निर्देश दे दिया है कि जल्द से जल्द जो है ये वतन वापसी सुनिश्चित की जाए, चाहे उसके लिए हम कमर्शियल फ्लाइट एयर इंडिया की यूज करनी पड़े वो किया जाए, अगर वायुसेना की मदद लेनी है तो वो किया जाए, जो भी विकल्प हैं सारे कदम उठाएं, लेकिन जल्द से जल्द भारतीयों को वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री का यही क्लियर इंस्ट्रक्शन है आज की सीसीएस की बैठक में। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में क्योंकि अब तालिबान सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो सीसीएस की बैठक में यह भी मंथन किया गया है कि ये तालिबान किस दृष्टिकोण के साथ अब आगे बढ़ता है, उस पर भी भारत पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। हम दुनिया की तरफ भी ये देखते हैं कि दुनिया तालिबान को समर्थन देने के मामले में कैसे आगे बढ़ेगी। भारत फिलहाल देख रहा है कि तालिबान किस तरह की गतिविधि रखता है, उसके बाद हम उसे समर्थन देने के बारे में अपना निर्णय कर सकते हैं। जाहिर तौर पर, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर तालिबान जो है वो अब शांति संदेश देने की जिक्र यहाँ पर कर रहा है। ये तक कहा गया है कि भारत अपने जो भी यहाँ पर कार्य चल रहे हैं उसे आप पूरा करिए, कोई भी इसमें खलल नहीं डाला जाएगा, और तालिबान की सोच में परिवर्तन आया है ऐसा वहां से ये दर्शाया जा रहा है। लेकिन खबरें यहां तक आ रही हैं और जो वीडियोस निकलकर वहां से सामने आ रहे हैं कविता, कि वहां पर लोग मदद मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द वापस लिया जाए, तालिबानियों ने हमारे पासपोर्ट तक छीन लिए हैं। ऐसे में अब किस स्थिति में वहां पर जो फंसे भारतीय हैं खासकर उनसे संपर्क वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार वीडियोस एक एक करके हर दिन सामने आ रही हैं कविता?
देखिए, अभी जो विदेश मंत्रालय ने अपना जो स्पेशल सेल बनाया है, बिल्कुल। उसमें जो मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, जो ईमेल आईडी 2 क्रिएट की गई हैं, जी। सरकार की और खासतौर पर प्रधानमंत्री की आज की सीसीएस की बैठक में भी यही इंस्ट्रक्शंस थे, यही निर्देश थे कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अफ़गानिस्तान में फँसे हुए भारतीयों तक पहुँचाया जाए, कैसे भी करके ताकि वो इसके संपर्क करें। लोगों से अपील की गई है, वहाँ फँसे हुए लोगों से सरकार ने अपील की है कि जो विदेश मंत्रालय का सेल है, उससे संपर्क करें, मोबाइल नंबर पे कॉल करें, अपनी डिटेल्स बताएँ, जो ईमेल आईडी दिया गया है वहां अपनी जानकारी को साझा करें। जी। दूसरी तरफ सरकार ने ये भी अपील की है कि जो भारतीय वहां पर फंसे गए, खासतौर पर अंजलि जिसका जिक्र आपने किया जी। कि पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं, कई हम्म। तालिबान के लोगों ने सर्च किया और पासपोर्ट को जब्त कर लिया है, जी। तो वो चिंता का एक विषय है सरकार के लिए। लेकिन क्योंकि तालिबान की तरफ से ही ये भरोसा दिया गया था और हमारी जो काबुल एम्बेसी को हमने खाली करवाया है कल, वो तालिबान के सहयोग से ही संभव हो पाया है, क्योंकि हमारी एम्बेसी से लेकर के एयरपोर्ट तक का जो सेफ पैसेज है, वो तालिबान की ही मदद से संभव हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब तालिबान ने ये कहा है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई भी विदेशी नागरिक हो उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। लेकिन सरकार फिर भी बार बार अपील कर रही है। आज फिर बैठक में प्रधानमंत्री ने अपील की है कि जो भी जानकारी हो आप देना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी जानकारी को विदेश मंत्रालय के स्पेशल सेल पर, मोबाइल नंबर्स पर, ईमेल एड्रेस पर बताएं, जिससे हम आपकी पहचान कर सकें। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी दूसरे देश की कंपनी के द्वारा अफगानिस्तान में काम करने के लिए गए हैं, तो उन कंपनियों को भी भारत का अनुरोध है कि वो भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को किसी भी संभव माध्यम से जो भी बताए गए हैं उनसे संपर्क करें, उन्हें साझा करें। और दूसरी तरफ अंजलि, जैसे आपने कहा कि तालिबान अभी ये कोशिश कर रहा है कि अपना शांतिपूर्ण चेहरा दुनिया को दिखाए, लेकिन ये तो सिर्फ तालिबान की एक कोशिश है, क्योंकि अभी वो चाहता है कि दुनिया से उसे किसी तरीके से मान्यता मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और हिंसा और खून खराबा अगर वो अभी शुरुआती दौर में ही करना शुरू कर देगा, तो उसको ये डर है तालिबान को कि कहीं दुनिया के तमाम जो देश हैं वो मिलकर कहीं उस पर सैन्य कार्रवाई न कर दें। तो इस डर की वजह से भी तालिबान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब वो शांति के रास्ते पर है। लेकिन फिलहाल जो उसकी गतिविधियां हैं, जैसे हमने कल देखा कि लाहौर में किस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह की जो प्रतिमा है उसको तोड़ा गया, किस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो हजारा समुदाय के जो नेता हैं उनकी पहले तालिबान ने 1995 में हत्या की थी और उनकी प्रतिमा तोड़ दी गई है, और हजारा समुदाय की जो गवर्नर हैं उनको जो है गिरफ्तार तालिबान ने किया है। तो तालिबान के दोनों चेहरे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ ये कोशिश है, महिला एंकर को वो इंटरव्यू देते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को काम करने की आजादी है। सामान्य माफी की घोषणा तालिबान ने की थी सत्ता पे आने के बाद, और जो महिलाएं विरोध कर रही थी उन्हें भी तालिबान के लड़ाकों ने जो है विरोध करने दिया। तो ये कहीं ना कहीं अपना एक दूसरा चेहरा दिखाने की कोशिश है, लेकिन ये डर है कि कहीं अगर वो हिंसा और जो क्रूरता है, बर्बरता है, उसको शुरुआत में ही लागू करेंगे तो कहीं दुनिया उन पर कार्रवाई न करे, सैन्य कार्रवाई। तो ये कोशिश है, लेकिन दुनिया अभी जो है तालिबान की गतिविधियों को बिल्कुल एकदम वेट एंड वॉच और बिल्कुल एकदम सीरियसली हम कह सकते हैं उनको जो है देख रही है। उनकी जो कार्रवाई है, गतिविधि है, उसके बाद ही उन पर जो है कुछ भरोसा किया जा सकता है। भारत भी फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है, वो देखेगा। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्य आप जारी रखिए। तो अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही तालिबान की सरकार को मान्यता देने या तालिबान को मान्यता देने को लेकर के भारत ने अपना रुख साफ किया है। भारत वेट एंड वॉच की पोजीशन में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कविता जोशी इस तमाम जानकारी के लिए।